जय सिया राम। तो अब तक हमने अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण करवाया कि किस तरह श्री रामानुजाचार्य जी ने उस दुष्ट बणिक का हृदय परिवर्तन किया और उसे शरणागति प्रदान की। शरणागति की महिमा सिद्ध की श्री रामानुजाचार्य जी ने। अब वे तो दिग्विजय यात्रा पे थे, तो अब वे वहाँ से आगे चले और कांचीपुरी पहुँचे। वहाँ पे श्री कांचीपुरम जी के और वरदराज भगवान के दर्शन करने रुके और थोड़ा विश्राम करके सभी तीर्थों का दर्शन स्पर्श करते करते शैल पर्वत की ओर गए। शैल पर्वत में वहाँ शैलपूर्ण जी थे और वेंकटनाथ भगवान। अब उन्होंने वेंकटनाथ भगवान के खूब प्रेम से दर्शन किए और शैलपूर्ण जी उनसे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जी का स्वाध्याय किया और उनके आग्रह पर 1 वर्ष तक वहीं रुके। खूब प्रेम से उन्होंने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का पठन किया और उसके बाद श्री कुरेश जी के सहयोग से, जो उनके प्रमुख शिष्य थे, श्री भाष्य की रचना की ब्रह्म सूत्रों पे। श्री गीता भाष्य पे लिखा बहुत से ग्रंथों की रचना की और तब के लिए श्रीरंगम पुनः आ गए। अब जिस समय श्री रामानुजाचार्य जी संपूर्ण देश में वैष्णव धर्म का प्रचार कर रहे थे, उसी समय चोल देश का जो राजा था वो कट्टर शैव था, शिव जी का उपासक था। परंतु ये मर्म नहीं जाता था कि भोले बाबा तो स्वयं राम जी के ही प्रिय हैं और राम जी स्वयं भोले बाबा के, दोनों में भेद नहीं है। परंतु उस वक्त बहुत शैव और वैष्णव में बहुत कट्टरता थी, तो वैष्णव से वो बहुत ईर्ष्या रखता था। तो उनके मन में विचार आया कि रामानुजाचार्य जी भी यदि शैव धर्म को अपना ले तो पूरे संपूर्ण भारत में शैव धर्म का बोलबाला हो जाएगा और सब सुगमता से हो जाएगा। परंतु अब रामानुजाचार्य जी को परास्त करना तो संभव नहीं। फिर भी अब वो राजा था, वो अभिमान तो उसमें था, तो उसने मन में विचार किया कि रामानुजाचार्य जी से वार्तालाप की जाए और उन्हें समझाया जाए कि शैव धर्म को अपना ले, शैव मतावलंबी हो जाए पूरा भारत, और यदि रामानुजाचार्य जी नहीं माने तो उनका वध कर दिया जाए। अब तो इसी उद्देश्य से उसने अपने कर्मचारियों को श्री रामानुजाचार्य जी के पास भेजा और कहा कि हमारे समक्ष उपस्थित हुए वे। अब तो रामानुजाचार्य जी ने जब ये संदेश सुना तो उन्हें करुणा आई राजा पे और सोचा कि कोई बात नहीं, हम चलते हैं और उन्हें समझाते हैं कि इतना शैव और वैष्णव धर्म क्या होता है, एक रूपता है दोनों में। परंतु अब श्री रामानुजाचार्य की जो शिष्य थे वे जानते थे कि राजा बहुत दुष्ट है, तो उन्होंने रामानुजाचार्य जी से निवेदन किया और कहा कि नहीं भगवान, आप हम सबका एकमात्र आश्रय हैं। यदि आपको कुछ हो गया तो हम सब कैसे रहेंगे, सारा सनातन धर्म डगमगा जाएगा। तो आप कृपा कर कहीं ना जाए, हमारी प्रार्थना है कि हमें आज्ञा दें। हम जाके राजा से वार्तालाप करते हैं और आप अपनी यात्रा प्रारंभ करें। श्रीरंगम को छोड़कर अभी जैसे आप दिग्विजय यात्रा कर रहे थे वैसे ही कीजिए, क्योंकि श्रीरंगम अभी आपके लिए सुरक्षित नहीं है। अब उनके शिष्यों ने इतना आग्रह किया तो रामानुजाचार्य जी ने उनकी आज्ञा मान ली, उनका निवेदन स्वीकार किया और चलिए आगे यात्रा की ओर, मैसूर की ओर। और इधर श्री कुरेश जी और महापूर्ण जी, कुरेश जी ने बनाया रामानुजाचार्य जी का स्वरूप और महापूर्ण जी उनके साथ गए चोल राजा के यहाँ, और वहाँ खूब लंबा खूब भारी शास्त्रार्थ हुआ। शैव पंडितों और इनके बीच तो भयंकर शास्त्रार्थ हुआ। परंतु अब ये विजयी हुए। वे लोग अपना मत ज्यादा नहीं चला पाए, क्योंकि शिव जी तो स्वयं राम जी के ही पक्ष में रहते हैं। जो कट्टरता दिखाएगा, जो विष्णु भक्त को ही, राम जी के भक्त को, कृष्ण जी के भक्त को ही नीचा दिखाएगा, उनके वध करने की कामना करेगा, तो शिव जी भी उनके सहायक नहीं होंगे। तो अब वे हार गए और वैष्णव, ये महापूर्ण जी और रामानुजाचार्य जी के पक्ष वाले सब विजय हुए। ये उनसे सहा नहीं गया राजा से, और वे इतना कुपित हुआ कि इन्होंने तो इनको दंड देने की सोची और महापूर्ण जी की और कुरेश जी की आंखें निकलवा ली। अब तो उनकी आंखें फोड़ दी गई, परंतु ये संत हृदय इन्होंने कुछ भी नहीं कहा उन्हें।
अन्याय सह लिया। राजा पर बिल्कुल भी क्रोध नहीं किया, अपितु भगवान से प्रार्थना की कि राजा बहुत अज्ञानी है, कृपा कर इसके अपराधों को क्षमा कीजिए। भगवान से उनके लिए मंगल कामनाएं की। तभी तो शिव जी कहते हैं मानस जी में, उमा संत की यह बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। कि संतों की तो ये बड़ाई है, कोई गलत भी करे ना उनके साथ तो भी संत उनका भला ही चाहते हैं। परंतु अब इतना अनाचार हुआ यहाँ, संतों ने तो सह लिया, परंतु शिव परम वैष्णव जो है हमारे भोले बाबा, वे वैष्णवों का अपमान कैसे सह सकते हैं। तो बस अब भोले बाबा के क्रोध से इन्हें कौन बचा पाए। तो राजा को तभी रोग हो गया कंठमाल का, जिसमें उसके गले में सब जगह जख्म हो गए, उसमें कीड़े पड़ गए, इसलिए उसे कृमिकंठ कहने लगे लोग। और वो इतना दुख भोगा उसने, पूरे उसके गले में अजीब सा रोग हो गया और कीड़े पड़ गए, और इतना दुख भोग भोग कर अंततः उसकी मृत्यु हो गई। अब ये तो अपने रास्ते से वापस आ रहे थे गुरुवर के पास, परंतु प्रारब्धवश महापूर्ण जी का निधन हो गया। और ठाकुर जी की कृपा से कुरेश जी को कुछ वरदराज भगवान की ऐसी लीला हुई कि उन्हें अपने दिव्य नेत्र पुनः प्राप्त हो गए। कैसे प्राप्त हुए ये कभी कुरेश जी के चरित्र में ही श्रवण करेंगे। उधर श्री रामानुजाचार्य जी मैसूर में थे। अब वे मैसूर को छोड़कर अपनी आगे की यात्रा करने लगे और खूब वैष्णवता का प्रचार करने लगे। उन्होंने बौद्धों को हराया और बौद्ध के जो मताई अनुयायी थे, राजा विट्ठल देव, उनको वैष्णवी दीक्षा प्रदान की और उनका नाम रखा विष्णुवर्धन। फिर वहाँ से चलकर श्री रामानुजाचार्य जी श्रीगिरी पे आए। श्रीगिरी अर्थात गोवर्धन जी, और वहाँ पे तुलसी वन में अर्थात श्री वृंदावन में वहाँ बहुत समय से गड़ी हुई श्री यादवाद्रिपति की, यादवाद्रिपति भगवान की मूर्ति, श्री नारायण की ही मूर्ति वहाँ से निकाली और उन्हें पुनः प्रतिष्ठित कर दिया वहाँ पे, और बहुत समय तक वहीं निवास किया। एक दिन स्वप्न में भगवान श्री यादवाद्रिपति ने श्री रामानुजाचार्य जी से कहा कि हमारी उत्सव मूर्ति श्री संपत कुमार भगवान, वो दिलीश्वर के यहाँ है। उत्सव मूर्ति अर्थात किसी भी मंदिर में दो तरह की श्री विग्रह होते हैं। एक होते हैं जो अचल, जिन्हें बाहर नहीं निकाला जाता गर्भगृह से, और एक मधुर स्वरूप के श्री विग्रह होते हैं जिन्हें उत्सवों के लिए बाहर लाया जाता है, जिन्हें झूलन के लिए, नौका विहार के लिए, विवाह आदि के लिए बाहर निकाला जाता है। तो वो होते हैं उत्सव मूर्ति। तो भगवान ने बोला कि जो हमारे उत्सव मूर्ति हैं श्री संपत कुमार भगवान, वे दिलीश्वर के यहाँ है, मतलब जो दिल्ली के राजा हैं उनके यहाँ पे है। तो आप जाएं और उन्हें वापस लेकर आएं। तो बस फिर रामानुजाचार्य जी ने कहा जो आ गया और अपने शिष्य को लेकर आए दिल्ली उस बादशाह के वहाँ, और उन्हें संदेश भिजवाया कि हमें हमारे ठाकुर जी की श्री विग्रह पुनः वापस चाहिए। और वहीं यमुना जी के तट पे डेरा डाल दिया। परंतु कर्मचारी भी कम अभिमानी तो नहीं थे बादशाह से, उन्होंने इनका संदेश राजा तक, बादशाह तक पहुंचाया ही नहीं। अब तो इन्हें थोड़ा क्रोध आया और इन्होंने किले की घेराबंदी स्टार्ट की। सभी शिष्य और रामानुजाचार्य जी किले के समीप पहुंचे। अब तो बादशाह घबराया कि इतने संत वैष्णव यहाँ क्यों आए हैं। तब उन्हें पता चला और रामानुजाचार्य जी से कि हम अपने ठाकुर जी को लेने आए हैं, हमें हमारे ठाकुर जी वापस चाहिए। तो राजा ने कहा ठीक है, आप हमारे संग्रहालय में जाइए, वहाँ बहुत सारी मूर्तियाँ रखी हैं, देख लीजिए आपके कौन से ठाकुर जी और ले जाइए। तो बस उन्होंने जाकर देखा तो वहाँ तो वो ठाकुर जी दिखे ही नहीं। जैसा स्वरूप उन्होंने बताया था भगवान ने, वैसा तो कोई स्वरूप वहाँ था ही नहीं। तो वो बड़े परेशान कि बताया तो यही था कि बादशाह के पास है, पर यहाँ तो कोई है ही नहीं। बहुत चिंतित। अब तो रात्रि हो गई, ये पुनः वापस अपने यमुना तट पे आए। रात्रि को भगवान ने इन्हें पुनः स्वप्न दिया और कहा कि मैं शहजादी के पास हूँ, वे मुझे बहुत स्नेह करती है और अपने साथ ही रखती है। अब तो प्रातः रामानुजाचार्य जी ने बादशाह को संदेश भिजवाया और बताया
कि जो राजकुमारी के पास, शहजादी के पास है श्री विग्रह, वो ही हमारे ठाकुर जी है जो हमें वापस चाहिए। राजा ने अब शहजादी जी से बोला और कहा कि ये उनके ठाकुर जी, आप ये दे दीजिए। परंतु शहजादी इतना प्रेम करती थी ना ठाकुर जी से, वे बहुत रोई कि मैं कुछ भी करूं लेकिन इन्हें नहीं दे सकती। राजा ने बहुत प्रलोभन दिया कि मैं मणि माणिक के सोने कैसे भी आपको मूर्ति बनवा दूंगा, आपको तो मूर्ति ही चाहिए ना, तो वैसी बनवा दूंगा, लेकिन ये दे दो उन्हें। लेकिन वो माने ही ना। अब तो बादशाह क्या करे, वहाँ आचार्य जी, यहाँ उनकी पुत्री, दोनों ही अपना हट ना छोड़े। तो उन्होंने तय किया कि ठीक है, श्री विग्रह को, मूर्ति को बीच में रखा जाएगा और दोनों इन्हें अपने पास बुलाना। जिनके पास ये आ गए उन्हीं की होंगे ये श्री विग्रह, उनके हिसाब से मूर्ति उन्हीं की होगी। तो बात तय हो गई। अब तो रामानुजाचार्य जी और एक तरफ वो नृप कन्या, दोनों बैठे और दोनों ने अपने अपने भाव से ठाकुर जी को पुकारा। पहले रामानुजाचार्य जी ने बुलाया, परंतु वो श्री विग्रह, वो मूर्ति तो टस से मस ना हुई, आई ही नहीं उनके पास। और फिर बारी आई नृप कन्या की। नृप कन्या ने जैसे ही अपने प्यारे को बुलाया, अब तो वो श्री विग्रह रुनझुन करते हुए उस नृप कन्या के पास ही चले गए, उस शहजादी के पास ही चले गए। अब ये देखकर तो रामानुजाचार्य जी को बहुत ही क्रोध आया। अब है तो शेषा अवतार ना, लखनलाल जी, तो बस अन्याय कैसे सहन हो, उन्हें तो बहुत ही क्रोध आया ठाकुर जी पे। कहा, अरे जब उसी के पास रहना था, तुम्हें यवनों के पास ही रहना था, उन मुसलमानों के पास ही रहना था, तो हमें क्यों बुलाया यहाँ पे? हम तो अपना भजन कर रहे थे आराम से। आपने क्यों बुलाया हमें कि यहाँ से लेके जाओ, जब वहीं रहना है तो? ठीक है, अब उन्हीं के पास अच्छा लगता है तो अब मैं भी नहीं आऊँगा तुम्हारे पास। अब अपना मैं ये त्रिदंड तोड़ता हूँ, माला कंठी तुम ही रखो, तुम ही भजन करो। अब तुम इनका ही हो, मुसलमानों के ही हो, यवनों के ही हो। अब नहीं आऊँगा तुम्हारे पास। और बस इतना गुस्सा करके अपना त्रिदंड फेंका, जमीन पे पटका। और तो अब कोलाहल मच गया कि ये क्या हो गया। और तो ठाकुर जी भी घबरा गए और वो श्री मूर्ति, श्री विग्रह नृप कन्या की ओर जाते जाते मुड़कर स्वामी जी की गोद में ही आके बैठ गई। अब तो सभी वैष्णव ठाकुर जी को लेकर, श्री संपत कुमार भगवान जी को लेकर वहां से चल दिए। ये देखकर रामानुजाचार्य जी का भी गुस्सा शांत हुआ कि ठाकुर जी आ गए। परंतु वो शहजादी के तो दुख का पारावार नहीं रहा। वे सच में बहुत प्रेम करती थी ठाकुर जी से, और वो तो जा रहे थे अब रामानुजाचार्य जी के साथ, तो उनसे देखा ही नहीं गया। वे तो बस प्राण त्यागने को तैयार। बादशाह भी समझ गया कि बिना अपनी इन मूर्ति के, श्री मूर्ति के, ये हमारी कन्या जीवित नहीं रह सकती। तो पूरी साज सज्जा के साथ उसने अपनी कन्या को भी विदा किया कि आप इनके साथ ही रहिए, वैष्णवों के साथ, और दर्शन करते रहिए। पूरे मार्ग में वे ठाकुर जी का तो दर्शन करती गई, बहुत आनंदित रही। परंतु जब उन श्री विग्रह को मंदिर में स्थापित किया गया, तो अब मंदिर में तो यवनों की प्रवेश पे प्रतिबंध, उनको तो अंदर घुसने ना दिया जाए। कोई बात नहीं, बाहर से दर्शन करती थी। परंतु पुजारी जी और वैष्णवों को ये भी नहीं सुहाया। उन्होंने अब उनके दर्शनों में भी बाधा पहुंचानी स्टार्ट कर दी। उन्हें दर्शन नहीं करने देना चाहते थे वे लोग। अब तो वो बहुत ही दुखी हुई कि आपके दर्शनों के बिना मैं नहीं रह सकती। और हमारे भक्त वत्सल ठाकुर जी, उनसे जो जिस तरह का प्रेम करता है, जितना भाव रखता है, वैसा ही वे भी उसके प्रति भाव रखते हैं। यदि शहजादी उनके दर्शनों के लिए व्याकुल थी, तो ठाकुर जी तो उससे अधिक व्याकुल थे अपनी वो प्रिय भक्ता के दर्शनों के लिए। तो अतः ठाकुर जी तो इतने द्रवित हुए उस पर कि उनसे देखा नहीं गया अब उसका दुख। और देखते ही देखते सबके समक्ष उस राजकुमारी को सशरीर अपने में ही लीन कर लिया। और सभी ने जाना कि ठाकुर जी कितना प्रेम करते हैं शहजादी से, इस राजकुमारी से, और इसीलिए उसकी सोने की प्रतिमा बनाकर वहीं ठाकुर जी के समीप पधरा दी गई, जिसका दर्शन आज भी वहाँ होता है। उस नृप कन्या का एक प्रेमी भी था, जो यवनी था, राजकुमार था, और उसके साथ ही यादवगिरी आ गया था।
परंतु भगवान जी से बिल्कुल प्रेम नहीं था। वे तो उस कन्या से ही प्रेम करता था और उसे ब्याह करना चाहता था। परंतु जब उसने देखा कि ठाकुर जी का इस पे कितना प्रेम है और वो कितने करुणामयी है, उन्होंने इसको यवन होते हुए भी अपना लिया। तो अब उसका ठाकुर जी से भी थोड़ा प्रेम हुआ और सोचा हमें भी ठाकुर जी ऐसे दर्शन दे और हमें भी अपनाए। तो अब उसने सबके साथ आकर श्री रंगनाथ भगवान के दर्शनों की इच्छा व्यक्त की और वहीं द्वार पे पड़ा रहता कि किसी तरह हमें रंगनाथ जी के दर्शन हो जाए। परंतु वे यवन था तो उसको प्रवेश की तो अनुमति नहीं मिली। लेकिन उसके भाव देखकर रंगनाथ भगवान रीझ गए और बोला कि हमारा ये जो स्वरूप है ना, ये तो मर्यादा वाला स्वरूप है। यहाँ विधि बहुत होती है तो आपको यहाँ प्रवेश नहीं करने देंगे कोई। परंतु पतितों का उद्धार करने वाला और सबको समान भाव से अपने हृदय से लगाने वाला हमारा एक और स्वरूप है, जहाँ कोई बंधन नहीं है, जहाँ तो कोई भी आ सकता है। वो है जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ स्वरूप। तो आप जाएं वहाँ जगन्नाथ जी में और वहाँ खूब प्रेम भाव से हमारे दर्शन करें। तो बस अब तो ये बहुत प्रसन्न हुए और जगन्नाथ जी आके ही रहने लगे। जैसे हमने नामदेव जी के चरित्र में सुना था ना कि वे सर्वत्र भगवत दर्शन करते थे, वैसे ही इन्होंने भी सर्वत्र भगवत दर्शन करना सीखा। एक बार उन्हीं वाली लीला, नामदेव जी वाली लीला ही यहाँ भी हुई। इन्होंने बहुत सारी रोटियां बना के रखी थी और एक कुत्ता आया, श्वान आया, रोटियां दबा के भागने लगा और ये भी उन्हीं भक्त की भांति सर्वत्र भगवत दर्शन करते हुए उसके पीछे पीछे भागे कि घी लगवा लो ठाकुर जी, रूखी रोटी मत खाओ, कष्ट होगा आपको। और बस इसी भाव पे रीझ कर जगन्नाथ जी स्वयं प्रकट हो गए और उस पतित का उद्धार किया। अपने आप को पतित पावन कहे जाने को सिद्ध किया कि कोई यवन हो या कोई भी हो, बस भाव होना चाहिए, फिर हम सबको अपनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे की महिमा रामानुजाचार्य जी की, उनकी लीलाएं, ठाकुर जी की लीलाएं कल श्रवण करेंगे। जय जय श्री सीताराम।